जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। समय के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ बदलती रहती हैं। अब जब संसार में परिवर्तन होगा तो कुछ ज़रूर नया होगा। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत में मानव सभ्यता का उद्भव प्रमाणिक तौर पर पाषाण काल से मिलता है। हालांकि उस सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, फिर भी उस समय मानव होने का काफ़ी प्रमाण आज के समय में अवेलेबल है। वैसे पाषाण काल के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसको जाकर ज़रूर देखिएगा जब यह वीडियो ख़त्म हो जाए तब। अब पाषाण काल के बाद एक संस्कृति और मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन द्वारा किसी कार्य करने के दौरान मिली थी, जिसके बाद 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता को लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैसे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी किताब इतिहास का मुआयना में लिखते हैं कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुक था। इनका मानना है कि सिंधु संस्कृत का शब्द है और संस्कृत संस्कार की हुई भाषा है। इसका उत्तर स्पष्ट है कि संस्कृत ने हिंदू का संस्कार करके सिंधु बनाया है। वे आगे लिखते हैं कि 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे भी मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुक मिलता है और मेसोपोटामियाई साहित्य भी इसकी पुष्टि करता है। अब द्रविड़ भाषाओं में मेलु का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन और खा का अर्थ होता है क्षेत्र। इस प्रकार मेलुक का अर्थ हुआ श्रेष्ठ जनों का क्षेत्र या देश। कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता श्रेष्ठ जनों की सभ्यता थी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहासकार स्वपन कुमार विश्वास अपनी किताब बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म में कई साहित्यिक और पुरातात्विक सबूत के आधार पर लिखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में बौद्ध सभ्यता थी और उसी बौद्ध सभ्यता में कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ गुणवाचक संज्ञा था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद से धीरे धीरे इन गुणवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे धम्म को धर्म से, ईश्वर को ईश्वर से, अरियो अनरियो को आर्य अनार्य से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप से, पूजा जिसका अर्थ सम्यक काल में मार्गदाता के आदर्शों की पूजा होती थी। कहने का मतलब सम्यक काल में पूजा का भाव आदर, सम्मान, अनुसरण करने से था, लेकिन आज पूजा यानी प्रार्थना का भाव मांगना, अनुरोध, याचना से है। इतना ही नहीं, पाली के अज्जत को अध्यात्म से और उसी सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता के पवित्र शब्द देव को भ्रमित करते हुए आज किसी चमत्कारिक यानी अलौकिक शक्ति से बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार सम्यक काल में एक शब्द सनातन का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिससे आप लोगों को सनातन के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। नाहि वेरेन वेरानि सम्मंतीध कुदाचनं आवेरेन च सम्मंति एष धम्मो सनातनो, जिसका अर्थ होता है कि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते। वैर हमेशा अवैर यानी मित्रता से ही शांत होते हैं और यही संसार का सनातन का नियम है, यानी जो शाश्वत है, हमेशा से चला आ रहा है। दोस्तों, यह गाथा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जेतवन में कही थी, जो कि श्रावस्ती यानी सवत्थी में स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास बिताए थे। हालांकि जो खुद को सनातनी मानते हैं उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि सनातन का जिक्र धम्म पद में आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन शब्द आज लोगों को काफ़ी दिग्भ्रमित कर रहा है। आइए जानें सनातन क्या है या सनातन कहते किसे हैं। आज के समय में तथाकथित कुछ भ्रमिक लोग हिंदू समुदाय को
समय समय पर हिंदू से अलग उसका एक पर्यायवाची नाम देते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी उनकी मजबूरी है। ये लोग अपने समुदाय का जो भी नामकरण करते हैं, उस नाम पर उनके ही ग्रंथों द्वारा इतनी टीका टिप्पणी होने लगती है कि इनको अपना प्रत्यारोपित समुदाय का नाम हमेशा बदलना पड़ता है। ब्रह्मवंशियों ने अभी नया संबोधन सनातन शब्द से किया है। तो अब सवाल यह आता है कि फिर यह सनातन शब्द क्या है? दोस्तों, भारत की सम्यक संस्कृति के समृद्ध व उत्कृष्ट विश्व गुरु वाले भारत में धर्म यानी धम्म प्रकृति के गुण, स्वभाव व नियम को कहते थे, जिसकी वजह से गुण, स्वभाव व प्रकृति के नियम को सृष्टि के आदि से अंत तक को बोला जाता था। यानी भारत की समृद्धशाली भाषा में उसे एस धम्मो सनातनो कहा जाता था। यानी यह प्रकृति का गुण, स्वभाव, धर्म यानी धम्म सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी पहला तो धर्म गुणवाचक है और दूसरा उस गुणवाचक धर्म की विशेषता है कि वह आदि और अनंत है। लेकिन इसी गुण और गुण की विशेषता को संबोधित करने वाले शब्द को जब संज्ञा बना देंगे तो वह उत्पन्न होना और नष्ट होने का स्वरूप धारण कर लेगा। आज उसी का परिणाम है कि पूर्वकालीन प्रकृति के गुण, स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म की जगह पर आज के नए विकसित संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म को ब्रह्मवंशियों ने प्रत्यारोपित कर दिया है। इसलिए कभी कभी हिंदू के जगह पर सनातन भी बताने लगते हैं, जबकि ये दोनों ही सर्वथा अनुचित ही नहीं बल्कि अप्रासंगिक है। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत नहीं हो, जो शाश्वत हो और जो निरंतर रहे। ऐसे सभी गुण, धर्म, स्वभाव जिसका आदि और अंत नहीं हो उसे सनातन कहते हैं। जैसे जब कोई मनुष्य गुस्सा करता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। यहाँ मन का व्याकुल होना ही उसके मन का गुण, धर्म, स्वभाव है, जो मानव के उद्भव से लेकर मानव जीवन के अंत तक रहने वाला है। यहाँ जो मानव का गुण, धर्म, स्वभाव है वही सनातन है। अब कोई आज का मनुष्य गुस्सा करे या पाषाण काल का मनुष्य गुस्सा करे या आने वाले कोई और काल का मनुष्य गुस्सा करे, गुस्सा के बाद उसे व्याकुल होना ही पड़ेगा। उसी प्रकार पृथ्वी का घूमना, सूर्य द्वारा रोशनी व उष्मा देना, चंद्रमा द्वारा रोशनी व शीतलता प्रदान करना, इन सभी का जो गुण, धर्म, स्वभाव है वह आदि और अनंत है, वह कभी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से वैसे सभी गुण, धर्म, स्वभाव को सनातन कहा जाता है। इसलिए इसे किसी संप्रदाय से जोड़ना एक मूर्खता ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी संप्रदाय आदि व अनंत नहीं होता है। समय व परिस्थिति के अनुसार सभी संप्रदायों का परिवर्तन होना निश्चित है। यानी आज का हिंदू संप्रदाय भी परिवर्तनशील है, जबकि प्रकृति का गुण, स्वभाव, नियम अपरिवर्तनशील है। एक बात और, जो लोग यह कहते हैं कि हमारे धर्म का नाम तो सनातन धर्म है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन का अर्थ होता है परंपरा अनुसार सदियों से चला आ रहा, जो कि एक विशेषण है यानी एडजेक्टिव, ना कि संज्ञा यानी नाउन। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चाय मीठी थी, जिसमें चाय संज्ञा है और मीठी विशेषण। कहने का मतलब है कि संज्ञा की जो विशेषता या गुण बताए वह विशेषण है। यानी कि चाय की विशेषता यह है कि उसमें मिठास है। यहाँ पर मिठास कोई नाम नहीं है, बल्कि नाम तो चाय है। ठीक उसी प्रकार जो यह कहते हैं कि उनके धर्म का नाम सनातन है, तो धर्म का नाम सनातन कैसे हो सकता है? यह तो उसके नाम की विशेषता है। अब आपको यह क्लियर करना चाहिए कि आपके धर्म का नाम क्या है, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं बल्कि एक सभ्यता है जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सनातन के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा, और आपको यह समझ में आ गया होगा कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन एक सभ्यता है जो सदियों से चली आ रही है। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें,
और दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।